नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीसीएस कुंजी में। साथियों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के तहत मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के संकलन सहित है, जिसका पहला टॉपिक है सल्तनत काल। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कठिन संघर्षों के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ और सिंध तथा मुल्तान जीत लिया। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कहीं नहीं। मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। उसे उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच चंदावर में युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद मारा गया। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? ऑप्शन बी, 1191। मोहम्मद गोरी 1191 में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया तथा भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? ऑप्शन बी, कासगंज। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज काशीराम नगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें उर्दू, खड़ी बोली, गज़ल, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है। इन्होंने किरात उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूही, देवल रानी खिज्र, ख नू सिपहर, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह आदि ग्रंथों की रचना की। इन्हें तूती ए हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1292 में एनसीईआरटी द्वारा मध्यकालीन भारत अथवा 1253 में हरिश्चंद्र वर्मा भाग 1 के अनुसार। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किस पे दरबार के दरबारी कवि थे? ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता ए हिंद भी कहा जाता था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो ने सल्तनत कालीन 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा था। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए, बलबन ने। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। बलबन ने राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थी। पहले, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? ऑप्शन सी, कुतुब मीनार में। नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल सूची में है। यह प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। इसके अलावा अलाउद्दीन ने सीरी के किले हजार खंभा महल का भी निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, नई दिल्ली में।
दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1296 से 1316। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी वास्तविक नाम अली गुरसफ के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 ईस्वी थी। इसने 1296 में धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता हस्तगत कर ली। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? ऑप्शन सी 1200 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 के मध्य बिहार का विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण था जो बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यद्यपि नालंदा एवं विक्रमशिला शिक्षण केंद्र पर आक्रमण कई बार हुए, अतः नज़दीकी उत्तर विकल्प सी होगा 1200 ईस्वी। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? ऑप्शन डी 1398 में। मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश का और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक ने। भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में की थी। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन सी सैयद वंश से। खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। यह 1414 में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। 1421 में खिज्र खान की मृत्यु हो गई। किसके शासनकाल में इब्न बातूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन बी। मोरक्को का यात्री इब्न बातूता तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बातूता की यात्रा वृत्तांत रेहला के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थीं। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या से अधिक होते हुए भी पराजित हुई। इब्राहिम लोदी रणक्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अब्बास खां सरवानी नहीं था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखकों में अब्बास खां सरवानी शामिल नहीं थे। अब्बास खां सरवानी ने शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा है। इस पुस्तक का नाम तारीख़-ए-शेरशाही। अन्य सभी दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने मिलकर की थी। उन्हें संगम वंश की नींव रखी एवं शासन किया। यद्यपि हरिहर प्रथम शासक था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दोनों ने मिलकर की थी। अतः इस प्रश्न में दो विकल्प ए और बी दोनों उत्तर हैं। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तुंगभद्रा। ऑप्शन सी। कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी तट पर हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय नामक दो भाइयों ने 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। इस साम्राज्य के 4 राजवंशों संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराविडू वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किए। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय था। विजयनगर का साम्राज्य उसके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंचाया गया। तुलुप राजवंश की स्थापना किसने की? वीर नरसिंह ने की। ऑप्शन डी। तुलुप राजवंश की स्थापना 1505 में वीर नरसिंह तुलु द्वारा की गई। वीर नरसिंह तुलु ने 1509 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। तत्पश्चात उसके भाई कृष्णदेवराय ने शासन किया। कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य ईश्वर और भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया। कृष्णदेवराय ने नागलपुर नामक एक नवीन नगर बसाया तथा आमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना की।
मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य। चोल बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उसको राज्य सेवा में भी स्थान प्राप्त होता था। वे संगीत, नृत्य और ललित कलाओं के अतिरिक्त शास्त्र विद्या में भी भाग लेती थी। पायस के अनुसार कुश्ती लोकप्रिय खेल था। यह पुरुषों और महिलाओं के समान रूप से प्रचलित थी। स्त्रियों अंगरक्षिका और सुरक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त की जाती थी। वह युद्ध क्षेत्र में भी जाती थी। मुगल साम्राज्य। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ऑप्शन डी, हुमायूं की। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली के दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? ऑप्शन ए, कालानौर में। हुमायूं की दीनपनाह पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से उतरते समय जनवरी 1556 में मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर का कालानौर में राज्याभिषेक कराया गया। इस समय अकबर का आयु मात्र 13 वर्ष 3 माह थी। अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर अपना शिक्षक बैरम खां के साथ कालानौर में था। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। अफगान शासक शेरशाह सूरी 1540-1545 के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया। इसका वजन 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का ही था। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी। उपर्युक्त शासकों में से शेरशाह सूरी ने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। उसने गज ए सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निष्कृत 3 श्रेणियों में बांटा। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसे सब अकबर नाम से बुलाते थे। वह मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली बादशाह था। अकबर तैमूर वंशावली में उल्लिखित भारत में मुगल वंश का तीसरा शासक था। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नसरुद्दीन हुमायूं का पुत्र था। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। ऑप्शन डी। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। उस समय राज्याभिषेक हुआ। उस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कम थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक बना। अकबर ने उसे अपना वकील वजीर नियुक्त किया। उसे खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया। पानीपत की द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन बी। पानीपत हरियाणा का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया, जिसमें हेमू की पराजय हुई तथा बैरम खां ने उसकी हत्या कर दी। हेमू आदिल शाह का वजीर एवं सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से उसे 24 युद्धों में भाग लिया था, जिसमें से 22 उसे विजय प्राप्त हुई थी। अकबर के नवरत्नों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। ये सही है। राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। गलत है। अब्दुल रहीम ई खानखाना एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। सही है। मुल्ला दो प्याजा मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। सही है। अकबर के राज दरबार नवरत्नों में एक राजा मानसिंह अकबर के सेनापति थे, ना कि वित्त मंत्री। अन्य विकल्प सही सुमिलित है। राजा मानसिंह जयपुर राजघराने के कछवाहा वंश के शासक थे। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। ऑप्शन बी। अकबर ने मियाँ तानसेन को दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने वाले पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, जहां से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठा भरण वाड़ी विलास
की उपाधि प्रदान की। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, रहीम खान थे। अकबर के का प्रसिद्ध दरबारी मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी का श्रेष्ठ कविता रहीम के उपनाम से लिखे गए दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर के नवरत्नों में अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी को उसने तुर्की मूल रूप से फारसी में अनुवादित किया था, जो बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। अकबर का राजकवि फैजी अपने नाम से श्रेष्ठ कवि था। बुलंद दरवाज़ा द्वारा बनवाया गया था, अकबर द्वारा बनवाया गया था। अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 73 में की थी। फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाज़ा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि फर्सी ब्राउन इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 के उपलक्ष्य में बताया है। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है, आगरा में। ऑप्शन सी। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा करवाया गया था। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ऑप्शन सी, अकबर। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राजपूत राज्य अमरकोट के किले में हुआ था। 1540 में अकबर के पिता हुमायूं की बिलग्राम युद्ध में शेरशाह के हाथों पराजय के बाद 1555 तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा, जिससे से अकबर की शिक्षा के उचित प्रबंधन नहीं किया जा सकता। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? ऑप्शन बी, बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति की आलोचक था। उसने मुक्तखब तवारीख नामक पुस्तक की रचना की। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन बी, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। हल्दी घाटी राजस्थान का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खान ने किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम सुर थे। इस युद्ध के परिणाम के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में ना तो अकबर जीत सका और ना ही राणा हारे। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1506 से 1606 से भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 1627 था। भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। वह अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके बचपन का नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ऑप्शन बी, अजमेर में। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब की व्यक्तिगत जीवन आदर्श था। वह अपने आचार विचार पर कठोर नियंत्रण रखता था। वह सादा भोजन करता था और सादे वस्त्र पहनता था। वह शराब बिल्कुल नहीं पीता था। निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? ऑप्शन डी, औरंगजेब के बीच। 1656 में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र को आक्रमण किया, लेकिन मराठों में मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी का भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुए। आगे चलकर 1680 से 1707 तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्र संघर्ष चला। औरंगजेब का पुत्र था? ऑप्शन डी, शाहजहां। औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज़ महल का पुत्र था। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। अमानत खान सिराजी ने किया। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल, जिसकी मृत्यु 1630 में हुई थी, याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ। अमानत खान सिराजी ताजमहल का कैलीग्राफर था।
कब गयासुद्दीन ने मकबरे के पत्थर पर इबारतें लिखी हैं, जबकि इस्माइल खान अफरीदी ने इसके गुम्मद का निर्माण किया था। ताजमहल के डिजाइनर का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। दिल्ली का प्रसिद्ध लोह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? ऑप्शन सी, कुतुब मीनार परिसर में। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर कुबत उल इस्लाम मस्जिद में अवस्थित है। यह लौह स्तंभ भारतीय विज्ञान और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगे। इसका निर्माण गुप्त काल में किया गया था। बिहार के सासाराम शहर में निम्नलिखित में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय इस्लामिक निर्माण कला का सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ऑप्शन डी, हुमायूं। प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद अली मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे। इसने अब्दुस्समद के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न से किस मुगल शासक ने की थी? ऑप्शन ए, शाहजहां ने। शाहजहां ने 1648 में दिल्ली शाहजहानाबाद में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया था, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध था। इसी काल के दीवाने आम के पीछे की दीवार में बना एक कोष्ठ, जहां पर विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस रखा जाता था, जिसे मयूर सिंहासन या मोर सिंहासन कहा जाता था। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? फिरोज शाह तुगलक दिए, कुतुबुद्दीन ऐबक दिए, अलाउद्दीन खिलजी नहीं दिए, इल्तुतमिश ये भी थे। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था और सुल्तान इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने से चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, अतः फिरोज शाह ने उसे तुड़वाकर उसके स्थान पर 2 मंजिला का निर्माण करवाया था। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिले का स्थान 5 मंजिला बन गई, जो आज भी विद्यमान है। स्पष्ट है कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं। कुतुब मीनार में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। पंचमहल किसमें स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया था। यह इमारत फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। पिरामिड आकार में बने पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। मुगल बादशाह अकबर के इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों और हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पंचमहल को पत्थर में स्वप्न नामक उपनाम से संबोधित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? ऑप्शन बी, अकबर। आगरा के किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था। अकबर ने अपने शासनकाल में दीवान ए आम, दीवान ए खास, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्तान की कोठी, जोधाबाई का महल आदि इमारतों का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया। दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए, मिराक मिर्जा घियात था। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिराक मिर्जा घियात थे, जिन्होंने अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलाया गया था। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। यह 4 बाग शैली में बना है। वर्ष 1993 से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन बी, बाबरनामा है। मुगल साम्राज्य का आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं का एक ग्रंथ स्वयं ही लिखा था। इसे तुजुक के बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई। आइन ए अकबरी किसने लिखा? ऑप्शन सी, अबुल फजल ने किया। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी की रचना की। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिन्हें सर्वप्रथम तौहीद ए इलाही तथा दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित बनाया गया। अब्दुल फजल ने कालियादमन श्री कृष्ण का फारसी में अनुवाद किया तथा अपने ग्रंथों में अमेरिका की खोज का उल्लेख किया। शाहजादा सलीम के इशारे पर
ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी। तारीख़ फिरोजशाही के लेखक हैं। ऑप्शन ए जियाउद्दीन बरनी हैं। जियाउद्दीन बरनी 1285 से 1357 ईस्वी तक एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक था, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल में भारत में रहा। तारीख़ फिरोजशाही उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृत है। ध्यानतब है कि शम्से सिराज अफीम ने भी तारीख़ फिरोजशाही की रचना की। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? अबुल फजल थे। अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से अबुल फजल द्वारा अकबरनामा के शासनकाल का आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया। यह 3 भागों में है। इसका तीसरा भाग आइन ए अकबरी है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर द्वारा, शाहजहाँनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूँनामा ने उनकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। यही गलत है, ऑप्शन सी। तुजुक-ए जहांगीर द्वारा। हुमायूँनामा की रचना मुगल बादशाह हुमायूँ की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की, जिसमें बाबर एवं हुमायूँ के जीवन की एवं उपलब्धियों द्वारा विवरण। तुजुक-ए-जहांगीर द्वारा रचित उसकी आत्मकथा है। बाबरनामा की रचना बाबर ने तुर्की में की थी। शाहजहाँनामा के लेखक मोहम्मद ताहिर इनायत खां हैं। हुमायूँनामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन सी रंगून। धन्यवाद साथियों।